राम राम सा। आज हम एक बार फिर जो है गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और आज का मुद्दा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा में रहता है यूपीएससी के गलियारों में। तो वो मुद्दा है हिंदी मीडियम का जो पतन हुआ है उसका कारण भाषा रही है या फिर कुछ और कारण है। कुछ उसमें जो है दोष अलग अलग लोगों को देते हैं। कुछ कहते हैं कि जो है वो यूपीएससी दोषी है, कुछ कहते हैं कि बच्चे खुद हिंदी मीडियम के दोषी हैं, उनमें टैलेंट नहीं है। और एक जो मैंने अभी कारण बताया था, अधिकतर ये मान लेते हैं कि हिंदी भाषा ही जो है वो कमज़ोर है, उसमें उस तरह की गुणवत्ता ही नहीं है कि इसमें जो है वो सिलेक्शन हो पाए। तो आज हम उन वास्तविक कारणों को जो जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल दोष भाषा का है या फिर कोई दूसरे इसमें जो है वो दोषी हैं। तो एक एक चीज को जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण हिंदी मीडियम का पतन इस लेवल पर हुआ है। लेकिन उस चीज को जानने से पहले जो है हमें कुछ जो है बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए, खास तौर से उन बच्चों को जो कि इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में एकदम अर्ली स्टेज पर हैं और उन्हें इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मन में दुविधा रहती है कि जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम ले या फिर हिंदी मीडियम ले। और क्योंकि बार बार ये चीज कही जाती है आसपास में कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होते, आप इंग्लिश मीडियम ले लो। भले ही उस बच्चे ने जो है पूरा का पूरी जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम से क्यों, कॉलेज भी हिंदी मीडियम से क्यों, फिर भी उससे कहा जाता है इंग्लिश मीडियम ले लो। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन जो नहीं हो पा रहा है हिंदी मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम को जो पतन हुआ है उसका कारण हिंदी भाषा है या फिर कुछ और है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें। जैसे कि अगर मैं बेसिक चीजें बताऊँ कि क्या है, प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है आपका, उस प्रीलिम्स एग्जाम में हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है 500 बच्चे आपके पास हो रहे हैं। टोटल बच्चे पास कितने होते हैं? करीब 14,000 के आसपास पास होते हैं। 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 से 7 लाख जो आपके पेपर देते हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 500 बच्चे हिंदी मीडियम के पास हो रहे हैं। ये आपका जो है बेसिक नॉलेज है कि हिंदी मीडियम का किस लेवल पर पतन हुआ है। आप मानिए अब 14,000 में से बाकी सारे के सारे 14,000 लगभग जो है इंग्लिश मीडियम के हैं और 500 कितने हिंदी मीडियम के हैं। मेंस में क्या हो रहा है, मुश्किल से 100 बच्चे जो है पास हो पा रहे हैं, 100 से कम में 70-80 के आसपास जो है मेंस में पास हो रहे हैं। और इंटरव्यू में क्या हो रहा है, 40 से जो है 50 बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो है लास्ट में जाकर फाइनल स्टेज में जो है वो पास हो पा रहे हैं। तो आप खुद एक बार चीज को सोचिए, यहाँ पर जो है 1000 बच्चे टोटल पास होते हैं ऑन एन एवरेज, उन 1000 में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 40 से 50 हिंदी मीडियम के। तो फिर हिंदी मीडियम का पतन हुआ या फिर नहीं हुआ, इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? प्लस जो 40 से 50 बच्चे अगर पास हो भी रहे हैं ना, तो वहां पर जो है राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। और राजस्थान में भी जो है मैं कहूँ कि अगर रिजर्वेशन है, अगर वो रिजर्वेशन अगर नहीं होता तो ये 40 से 50 भी जो है मेरे हिसाब से बच्चे पास नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर जो है ओबीसी जो कास्ट है राजस्थान की, यहाँ पर जो है जाट जो कास्ट ओबीसी प्लस जो एसटी कास्ट है अपने मीणा, उनका जो यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है कि वो लगातार जो है हिंदी मीडियम के सिलेक्शन को पुश कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ, इसलिए कुछ ना कुछ जो अपने फायदे वो उठा रहे हैं। लेकिन अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो ये सिलेक्शन जो है 40-50 से और नीचे जो है चला जाता। तो यहाँ पर सच में चीजें जो है बहुत ज्यादा जो चिंताजनक है। और चीज सोचने की जरूरत क्या है कि बच्चे जो उत्तर भारत में वो 80% बच्चे हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, 80% हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और सिलेक्शन हो कितने रहे? 40 से 50। तो ऐसे क्या क्या कारण है कि इतना बड़ा जो विरोधाभास दिख रहा है और उसमें कौन कौन जो है वो दोषी हैं? क्या भाषा दोषी है या फिर कुछ कोई और लोग जो है वो दोषी हैं? उसको जो हम समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या हो रहा है कि अगर भाषा दोषी होती तो क्या होता, हम उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर भाषा दोषी होती तो क्या होता। पर देखिए, ऐसे इथिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी टोटल 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। तो जो आपका एसए में और इथिक्स में और ऑप्शनल में जो है अच्छे नंबर जो आपके कभी भी नहीं आते। अगर हिंदी भाषा का ही दोष होता तो मेंस में क्या हो रहा है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के एसए में खूब नंबर आ रहे हैं, इथिक्स में भी खूब नंबर आ रहे हैं, ऑप्शनल में जो इतिहास और हिंदी साहित्य उसमें भी खूब नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यूपीएससी को अगर भेदभाव करना होता भाषा के आधार पर या फिर हिंदी भाषा ही कमजोर होती, इन चारों पेपर में कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते। और ऐसे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम से भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। पिछली बार जो जिनकी रैंक फर्स्ट आई थी इंग्लिश मीडियम में या फिर पूरे पूरे यूपीएससी एग्जाम में, उनसे हिंदी मीडियम के कई सारे बच्चों के जो नंबर ज्यादा अच्छे आ रखे हैं। उनके 100 नंबर थे और हिंदी मीडियम में 130 नंबर तक जो है आ रखे थे। इसलिए कह रहा हूं अगर भाषा दोषी होती तो ऐसे में इतनी बड़ी बढ़त नहीं मिलती कि जो इंग्लिश मीडियम की जो टॉप फर्स्ट पे आई है उससे ज्यादा हमारे जो नंबर आ जाते। फिर क्या है ऐसा कारण कि हमारे जो सिलेक्शन कम हो रहे हैं? कि अगर हमारा पिछड़ाव GS1 GS2 GS3 में ही क्यों है? अगर 7 पेपर जो होते हैं मेंस में जिनके नंबर 8 होते हैं और उन 7 में से 4 में खूब अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमारा पिछड़ाव GS1 GS2 GS3 में क्यों है? अगर भाषा में कमी होती तो सातों पेपर्स में एक जैसे ही जो है मार्क्स आते। अगर भाषा में अगर कमी होती तो सातों के सातों पेपर होते ना, उनमें नंबर आते ही नहीं, एक जैसा ही वहां पर मामला रहता। और यूपीएससी को भी अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को सिलेक्शन नहीं देना होता तो सारों में जो नंबर वो काटते जाते हैं। फिर वो 4 में नंबर क्यों दे रहे हैं और 3 में नंबर क्यों नहीं दे रहे? उनके वास्तविक कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हिंदी मीडियम का पतन जो इस लेवल पर जो है वो हुआ है। तो वास्तविक कारण क्या क्या है उनको समझते हैं। सबसे बड़ा कारण है वो आपका है एजुकेशनल बैकग्राउंड। 90% अगर कोई कारण रहा है हिंदी मीडियम के पतन का, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड मान के चलना आप। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड में? वो आपकी स्कूलिंग। स्कूलिंग में क्या हो रहा है आपके, यानी कि मैंने कहा कि 80% बच्चे हिंदी मीडियम के जो है
आपके हैं पूरे पूरे उत्तर भारत में। और उसमें से ज्यादातर बच्चे, आप इंडियन एक्सप्रेस की अगर रिपोर्ट पढ़ोगे, ज्यादातर बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों की और सरकारी अस्पतालों की इस देश में क्या हालत है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। वहां पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस तरह का इलाज किया जाता है हम सबको पता है। और सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे कितने आगे बढ़ पाएंगे ये भी हमें पता है। तो जब हम सरकारी स्कूलों में ढंग की एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही, हिंदी मीडियम स्कूलों में एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है, जब नींव ही कमजोर रह रही है, तो यूपीएससी जैसी बड़ी इमारत को किस प्रकार जो खड़ा किया जा सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है स्कूलिंग में। जब तक स्कूलिंग नहीं सुधरेगी, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कभी जिंदगी में भी नहीं सुधर सकता। तो यहां पर स्कूलिंग में क्या हो रहा है, राजस्थान की मैं बात करूं, अगर छतें गिर रही है, यहां पर आपने देखा होगा राजस्थान में लगातार न्यूज आ रही है कि बारिश ज्यादा हो गई, छतें गिर गई, बच्चे तकों की मौत हो गई है। एक जगह जो जैसलमेर में शायद जो है दीवार वगैरह गिर गई या फिर जो गेट गिर गया उसके कारण भी मौत हो गई, एक वहां पर टीचर तक की जो मौत हो गई। तो यहां पर क्या हो रहा है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, ना ढंग की स्कूल हैं, ना ढंग का वहां पर जो है पढ़ाया जाता है, और जो स्कूलें हैं जो खंडर रहे हैं वो खंडर बन चुके हैं, प्लस जो है वो ऊपर से गिर रहे हैं और बच्चों के ऊपर से मौत हो रही है। सिलेक्शन तो छोड़िए, उनकी जिंदगी तक जो है वो खतरे में है, सिलेक्शन तो बात की बात है। और वहां पर क्या है, टीचर की एक तो देखो गुणवत्ता कम लेवल पर है, प्लस क्या हो रहा है वहां पर टीचर जो है अच्छी क्वालिटी के अगर हैं भी, क्योंकि वो तो खुद जो है वैकेंसी वगैरह सारा कुछ पास करके आते हैं, फिर भी वो ढंग से पढ़ाते नहीं है क्योंकि वो वहां पर काम चोरी करते हैं। प्लस कई सारे पुराने टीचर हैं जिनको जो है आज के दौर में किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है उन चीजों को नहीं पढ़ा रहे। एआई जो आपके कोई भी मशीन लर्निंग है, एआई है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उन चीजों को आज के टीचर जो है, पहले के टीचर है, वो समझते ही नहीं है। और वो सारे के सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चों को जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उन पर थोप दिए गए हैं। और इस स्कूलिंग में जब हम हिंदी मीडियम के बच्चे इन चीजों से गुजर रहे हैं कि भाई स्कूलें गिर रही है, ऊपर से छतें आकर गिर रही है, टीचर जो क्वालिटी की नहीं, उन्हें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना होता है, उस दौर तक जो है इंग्लिश मीडियम का बच्चे पता नहीं कितने आगे चले जाते हैं। यानी कि आप मान के चलिए इंग्लिश मीडियम का जो है 5वीं क्लास का जो बच्चा है हमारे हिंदी मीडियम के 12वीं क्लास के बच्चे के बराबर है। आप दिल्ली के बच्चे के कंपैरिजन आप राजस्थान के और या फिर किसी भी हिंदी मीडियम के बच्चे से कर लीजिए, वो इतना ही इसी लेवल पर रहेंगे। उनका 5वीं क्लास का इंग्लिश मीडियम का बच्चा हमारी 12वीं क्लास का बच्चा लगभग सेम लेवल पर रहेंगे। और मान के ये भी चल सकते हैं कि उनका 5वीं क्लास का बच्चा जो होगा हमारे 12वीं क्लास के बच्चे से भी आगे रहेगा। क्यों रहेगा, स्कूलिंग ही अच्छी नहीं है। और इसके कारण क्या होता है, बेसिक जो है वो कमजोर रह जाते हैं पूरी तरीके से। गणित ढंग से आती नहीं, इंग्लिश ढंग से आती नहीं है। और हिंदी मीडियम के सब बच्चों को दो ही चीजें सबसे ज्यादा खाती है कि इंग्लिश नहीं आती और गणित नहीं आती। और फिर इस चीज के कारण क्या होता है, जो ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम है ना, यहाँ पर दूसरा पेपर में जो है वो आपके मैथ आती है खूब, और वो जो है उनसे पास नहीं हो जाता था। और जब पास नहीं होंगे तो यहाँ पर प्रीलिम्स में फिर सिलेक्शन नहीं हो रहे, उसमें इंग्लिश भी आती है, और जब इंग्लिश भी नहीं आती तो आपके और सिलेक्शन नहीं होंगे। मेंस के एग्जाम में एक अलग से इंग्लिश का पेपर होता है। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, जब स्कूलिंग ही खराब है तो सिलेक्शन नहीं होंगे कभी भी। जब हमारी नींवें कमजोर है तो हम कोई भी बड़ी इमारत नहीं बना सकते। और इसके साथ स्कूलिंग के बाद में क्या होता है कि जो डीयू जैसी कॉलेजेस हैं उनमें क्या हमारी भागीदारी, उस पर हमें सोचने की जरूरत है। सिर्फ सिलेक्शन यूपीएससी में कम नहीं हो रहे हैं, हमारी भागीदारी हर जगह कम है, हर जगह प्रतिनिधित्व है ही नहीं, ना के बराबर है। क्या हो रखा है, 97-98% जो बच्चे हैं डीयू में वो सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के हैं। मैं जब डीयू में पढ़ रहा था रामजस कॉलेज में, हमारी क्लास में मुश्किल से 5-6 बच्चे, 85 बच्चों की क्लास थी, मुश्किल से 5-6 बच्चे हिंदी मीडियम के थे। और उनमें से अधिकतर जो है सामने स्वीकारते ही नहीं थे कि हम हिंदी मीडियम के हैं। इतना बड़ा खौफ, क्योंकि सारे इंग्लिश मीडियम के, ऑर्डर भी लगता था कि भी इंग्लिश में कोई सवाल पूछ लिया तो जवाब कैसे देंगे। तो यहां पर जो है जब 97-98% बच्चे इंग्लिश मीडियम के डीयू में पढ़ रहे हैं, और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी जहां पर जिसके आसपास ही जो है सारा का सारा जो माहौल बना हुआ है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन यहां आसपास ही होती है, अगर वहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम किस तरीके से यूपीएससी तक जो है पहुंच सकते हैं। तो अच्छी कॉलेजों तक हमारा नहीं पहुंच पाना वो हमारी सबसे बड़ी गलती रही है। या गलती रहूं या फिर मैं कहूं कि हमारे लिए जो है सबसे बड़ा एक दोष रहा है कि हमारी कमजोर स्कूलिंग कारण हम अच्छी कॉलेज को जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या है, आईआईटी वगैरह जो चीजें होती है वहां पर हमारी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है। राजस्थान तो फिर भी जो है मैं कहूं कि बहुत आगे इन चीजों में बढ़ चुका है। डीयू में भी खूब सिलेक्शन हो रहे हैं, जो आपके ये जो मैं कहूं कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग वगैरह वहां पर भी अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो स्टेट है, यूपी है, बिहार है, वहां तो और भी ज्यादा हालत खराब है। नाक के बराबर जो बच्चे जो है यहाँ पर आ रहे हैं। अब यूपी में कहेंगे कि डीयू में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो आबादी भी तो कितनी है, पूरी यूपी का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है वहां पर। और ऐसे ही जो है इंजीनियरिंग वगैरह जो चीजें हो गई, बिहार वगैरह है ही नहीं वहां पर बच्चे, एमपी वगैरह से ही नहीं। और इस कारण क्या हो रहा है, सिलेक्शन रेट लगातार लो रह रहा है। जबकि राजस्थान तो कम से कम जो अपना योगदान दे रहा है, हिंदी मीडियम के जो सिलेक्शन हो रहे हैं उनमें से आधे करीब जो है राजस्थान से हो रहे हैं। जो मैंने बताया ना 40-50 जो सिलेक्शन होते हैं, 20 से 25 जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो राजस्थान से हो रहे हैं। बाकी सारे सारा जो हिंदी बेल्ट है, जो 10 राज्य उसमें आते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका, कुछ सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो पहला कारण है एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है तो कोई सा भी मीडियम हो आपका, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सिलेक्शन नहीं होगा, मान के चलिए आप। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कोई कहता है कि अगर भाषा दोषी है तो आप जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना, जितने भी हम हिंदी मीडियम बच्चे हैं, इन सबको आप इंग्लिश मीडियम दे दो आप। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, है ना, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनको आप हिंदी मीडियम दे दो। अब फिर एक यूपीएससी एग्जाम करो तो भी सिलेक्शन उन्हीं का होगा।
शहरों वालों का, जिन्होंने हिंदी मीडियम ले रखा है, और हमने जो इंग्लिश मीडियम का ले रखा है, हमारा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें फिर हिंदी मीडियम में स्कूलिंग दी जाएगी, और हमारे इंग्लिश मीडियम में जो यहाँ तो कुछ भी नहीं आता, टीचरों को क्या सिखाएंगे हमें वो। तो मीडियम चेंज कर लेंगे ना तो भी सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। और एक अजम्पशन ले लो, एक धारणा ले लो कि अगर सारे के सारे पूरे देश में अगर बच्चे 100% इंग्लिश मीडियम के हो जाएंगे तो भी क्या सिलेक्शन होगा? कि हमारा नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। जो अंतराल स्कूल के स्तर पर हैं वो अंतराल सबसे बड़े हैं, वो भाषा के अंतराल नहीं है, अंतराल सबसे बड़े स्कूल के स्तर पर है। स्कूलिंग ढंग की नहीं मिल रही है हमें, हमारी नींवें जो है कमजोर है। अब पहला कारण हो चुका है स्कूल जो एजुकेशन है या फिर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है। दूसरा कारण है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में कि हिंदी मीडियम कोचिंगों की विफलता। सबसे बड़े अगर दोषी इसके बाद में रहे तो हिंदी मीडियम की कोचिंग रही है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूटा है, बच्चों का खून चूसा है, और कभी भी जो है सच्चाई से उन्हें वाकिफ नहीं किया है कि क्या हकीकत है इस यूपीएससी के एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ उन्हें जो भावनाओं में बहा है कि हम आपका सिलेक्शन जो है दिलवा देंगे, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और जब उनके फीस वगैरह लूट लेते हैं उसके बाद उनको छोड़ देते हैं खुले बाजार में, और वो लगातार फिर बच्चे फेल होते रहते हैं, और 5, 7, 8 अटेम्प्ट देने के बाद जो वापस अपने घर पर जो है लौट जाते हैं। बस यही वहां पर खेल हो रहा है। अब कोचिंगों की क्या गलती मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम के कोचिंगों का कंटेंट इतना लो लेवल का है कि यूपीएससी की तो तैयारी उससे नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी हकीकत है। यूपीएससी के लेवल का कंटेंट नहीं है। मैं आपको हालत बताता हूं इसमें क्या है। जीएस में आप दृष्टि का कंटेंट देखिए एक बार, क्या यूपीएससी के कंटेंट का, यूपीएससी के लेवल का कंटेंट है? आप उनके GS2, GS1, GS2, GS3 का कंटेंट उठाओ, उनके मॉडल आंसर उठाओ एक बार, क्या सच में उनका कंटेंट वैसा है? फिर उसका इंग्लिश मीडियम से कंपेरिजन करो, आप नाक के बराबर जो है आपको क्वालिटी वहां पर मिलेगी। ऐसे इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो संस्कृत के इसके जो निर्देशक पढ़ाते अखिल मूर्ति, उनका एक बार कंटेंट उठाकर देखो आप, क्या वो कंटेंट उस लेवल का है कि वहां से सिलेक्शन हो जाए? और वहां पर ऐसे टीचरों के पास जो है वो बच्चे जाकर फंस जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मणिकांत सर भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इतिहास का, वहां पर पढ़ लें जाकर। लेकिन क्योंकि इन्हीं दो कोचिंगों की मोनोपोली बनी हुई है, दृष्टि और संस्कृत IAS की, और सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू बच्चे जो इन्हीं तक जो है वो इन्हीं को जान पाते हैं, इस कारण से यहां पर वो फंस जाते हैं पूरी तरीके से। और यहां पर फंसने के बाद सिर्फ और सिर्फ लूट होती है, सिलेक्शन नहीं होते हैं। दूसरी चीज, कोचिंगों में क्या दिक्कत है? टीचर्स की दिक्कत है। टीचर्स जो है आपके PCS लेवल के, PCS लेवल का मतलब होता है RS वगैरह के लेवल के, यूपीएससी के लेवल का ही नहीं। टीचर कर क्या रहे हैं? अपने आप को लगातार अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जब टीचर की नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो बच्चों की भी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। वो अपने कंटेंट को भी अपडेट नहीं करते हैं, वही पुराना जो घिसा पीटा कंटेंट चलता आ रहा है उसी कंटेंट को रख रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है संस्कृत जो IAS है, वहां पर वही चीजें हो रही है कि कंटेंट को अपडेट ढंग से वो करते नहीं है, और कॉपी पेस्ट चलता है वहां पर। और ढंग की उनके पास टीम भी नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा जो है सारे जो है ढंग के कोई टीममेट हो वहां पर, वो भी चीजें नहीं होती। तीसरी चीज क्या है कि हिंदी मीडियम में क्या हो रहा है कि स्मार्ट मेंटरशिप प्लस टीचिंग की जो कमी है। आप दृष्टि IAS में जो है वो मेंटरशिप चलती है, वहां पर 500 के आसपास बच्चे रहते हैं, सारे के सारे जितना का सिलेक्शन होता है सारे वहां चले जाते हैं, क्योंकि चीजें फ्री में दी जाती है। वहां के मेंटरशिप का आप हेड को जाकर देखिए, वो क्या सच में हेड बनने के लायक भी है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आपने ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो हेड बना दिया है, और जो आप फिर आप सोचते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तो उनकी हेड के नीचे ऐसे टीचर थे जिनको ढंग से कॉपी देखनी नहीं आती थी, ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर जो है मेंटरशिप का प्रोग्राम सौंप रखा है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी जाखड़ जैसे जो हिंदी मीडियम में 1-2 मेंटर्स जो ढंग के मिल रहे हैं, आज के दौर में ढंग के मेंटर्स 1-2 मिल रहे हैं, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो अपने बलबूते पर जो तैयार किया है। इंग्लिश मीडियम में आप देखिए पता नहीं कितने यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बलबूते चीजें की है, चाहे शिविन चौधरी हो, चाहे अंडरस्टैंड यूपीएससी वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे अभिजीत यादव हो, कितने आप है ना नाम गिनाते चले जाओगे आप, वो खत्म नहीं होंगे इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी मीडियम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ नाम एक मिलेगा, धर्मेंद्र जी जाखड़। तो एक अकेले इंसान कितना काम करेगा? आप खुद सोचो। इसीलिए क्या हो रहा है कि मोनोपोली के कारण स्मार्ट मेंटरशिप वगैरह टीचिंग वगैरह ना के बराबर जो है हमारे यहाँ पर जो है अवेलेबल है ढंग की चीजें। चौथी चीज, कॉपी चेकिंग में दांत लिया। एक बार आप जाकर तो देखो दृष्टि IAS और संस्कृत IAS में कॉपी वहां चेक कैसे होती है। अब आप शुरू में जो बच्चे जाते हैं वहां पर पढ़ने के लिए, 10 में से 7 नंबर दे दिया, 4-5 नंबर दे दिए, सारे सारे खुश हो गए, देखो मेरे इतने अच्छे नंबर हैं। एक बार अगर आप कॉपी चेक करते हो, उनको पकड़ लोगे ना, आपका पूरा पूरा दिल टूट जाएगा। कुछ नहीं किया जाता वहां पर, कचरा किया जाता आपकी कॉपी का, ढंग से आंसर तक नहीं पढ़ा जाता है। और इन सब चीजों के कारण क्या होता है, बच्चे अपनी कमजोरियां तक नहीं पहचान पाते हैं कि उनकी कमजोरियां क्या क्या और कहां कहां पर जो है वो चोट कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं वापस। बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर बच्चों को पैसे देते हैं कॉपी चेक करने के, वो भी इंग्लिश मीडियम की तुलना में बहुत कम देते हैं दृष्टि और संस्कृत IAS वाले। और वहां पर फिर जो है जब कॉपी चेकिंग ढंग से नहीं होती है तो एक बच्चा किस तरीके से अपना इंप्रूवमेंट करेगा। और ये चीज आप इंग्लिश मीडियम की जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनसे एक बार तुलना करके देखना कि कितना डिफरेंस वहां पर आ रहा है। पांचवी चीज, फाउंडेशन के नाम पर जो बच्चों से जो है वो 1.5 से 2 साल तक जो मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं हम आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। फाउंडेशन सिलेबस भी ढंग से पूरा होता नहीं है, और सिलेबस पूरा होने के बाद जो है बच्चों को कुछ याद भी नहीं देता है। और उन 1.5 से 2 साल की जर्नी में बच्चे इतने टूट जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि वो इस यानी कि हालत में नहीं होते हैं यूपीएससी से एग्जाम को निकाल पाए।
तो फाउंडेशन के नाम पर जो बेवकूफ बनाया जा रहा है वहां पर सबसे बड़े लेवल पर कि हम फाउंडेशन का, एक बार आप दृष्टि आईएएस के पास जाइए, संस्कृत आईएएस के पास जाइए और उनसे पूछिए आपके प्रॉपर फाउंडेशन एग्जाम में या फिर कोर्स में जो है किस बच्चे का यूपीएससी में प्रॉपर सिलेक्शन हुआ इस साल, पूछ लीजिए एक बार आप जाकर उनसे। ना के बराबर सिलेक्शन होंगे। जो हिंदी मीडियम से भी 40-50 हो रहे हैं ना, उनमें से ना के बराबर फाउंडेशन कोर्स ले रहे हैं। टॉपर्स तो दरअसल है ही नहीं इनसे। यहां पर वही बच्चे जा रहे हैं जो दरअसल फेल हो रहे हैं। फाउंडेशन का लगभग मतलब ये हो गया कि आपको गारंटी दी जा रही है कि आप फेल होंगे। फाउंडेशन का एफ किसके लिए? फेल के लिए, क्योंकि ना ढंग के वहां टीचर है ना मेंटर्स हैं। और एक बार जो बच्चा फाउंडेशन के जाल में फंस गया ना, बस उसका फाउंडेशन तो ढंग से होगा नहीं, पूरा का पूरा जो पहले की जो नींवें थी वो भी कमजोर पड़ जाएगी। तो दो कारण आ गए। पहला कारण एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरा हमारे हिंदी मीडियम की जो कोचिंग है उनकी बड़ी विफलता रही है। तीसरा कारण अब समझिए कि क्या है। तीसरा कारण है कि संसाधनों का बड़ा अंतराल है। संसाधनों का किस तरीके से बड़ा अंतराल है? हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चे कहां से आ रहे हैं? गांवों से आ रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहां? शहरों में। तो शहरों में पैसा ज्यादा है या नहीं है? देश की जीडीपी में शहरों का योगदान 65% है। इसका मतलब है कि पैसा भी शहरों में ज्यादा है। और गांवों के जो बच्चे हिंदी मीडियम के पैसा कम है। इस कारण क्या हो रहा है? वो अच्छी टेस्ट सीरीज वगैरह आदि नहीं खरीद पा रहे। और जब अच्छी टेस्ट सीरीज आप नहीं खरीदोगे तो कहां इंप्रूवमेंट कर पाओगे? आपके पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं, संस्कृत एक, दृष्टि एक, और वहीं पर जो है वो चीजें चलती रहती है। और इनको ढंग की टेस्ट सीरीज बनानी आती नहीं है। ना तो इन्हें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बनानी आती है, ना इन्हें मेंस की टेस्ट सीरीज बनानी आती है। और बनाएंगे भी तो यहीं से इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके काम चलाएंगे। तो यहां पर जो है चीजें ऐसी हो रही है, इसी कारण से जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे संसाधनों का एक बड़ा अंतराल रहा है। लेकिन सवाल तो उठता है कि भाई अंतराल तो इतना भी बड़ा नहीं है। अंतराल आज के दौर में गांवों में भी खूब पैसे हो रहे हैं। और फिर अगर पैसे हो रहे हैं तो वो चीज आ रही है तो वहां पर फिर दिक्कत आएगी कि स्कूलिंग फिर भी ढंग की नहीं है गांवों में। चौथी चीज कि स्टूडेंट्स का सेल्फ स्टडी के बजाय कोचिंगों को मसीहा मान लेना। अधिकतर हिंदी मीडियम में क्या हो रहा है कि सीधा जब पहले दिन ही वो दिल्ली जाते हैं तो कोचिंगों के जाल में फंस जाते हैं और कहते हैं गुरुजी जो कुछ हो आप ही हो हमारे। वो सारा का सारा जो है समर्पण जो उनके प्रति कर देते हैं। इस कारण से वो सेल्फ स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो खुद से चीजें की जाती है, उसको वो कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। और उन कोचिंगों पर आप भरोसा कर रहे हो जिनका खुद का ही सिलेक्शन नहीं हुआ ढंग से कभी, तो आप उन पर अगर भरोसा करोगे तो यहां पर उम्मीदें छोड़ दो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। जबकि एक बार आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जाकर देखो, वो एक एक चीज को ढंग से समझेंगे कि मुझे किससे कोचिंग लेनी है और किससे नहीं लेनी है, और कौन से सब्जेक्ट में खुद से कर सकता हूं। क्या हम ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते। बस हम तो रील्स देख के चले जाते हैं कि वो फलाना टीचर जो ढंग का पढ़ाता है मैं तो वहां भाग जाता हूं और वहां से पढ़ लेता हूं बस, और वो मुझे आईएएस बना देगा। नहीं बनने वाले। वो खुद ही नहीं बन पाया तो आपको क्या बनाएगा? ये तो सोचो एक बार आप। पांचवी चीज है, प्लानिंग के स्तर पर सबसे बड़ा फेलियर हो रहा है हिंदी मीडियम का। प्लानिंग के लेवल पर सबसे बड़ा फेलियर है हमारा, यानी कि स्मार्टनेस जो हिंदी मीडियम में ना के बराबर दिख रही है। अब कैसे ना के बराबर दिख रही है? ये डेटा तो पहले वाली है जो मैंने शुरू में बताया था। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं आरएस का। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हिंदी मीडियम का कंटेंट जो है बहुत बड़ा वीक है। चलो ये तो सबसे बड़ा कारण है फेल होने का। लेकिन आरएस जैसे एग्जाम में जहां पर कंटेंट हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम में आपको ढूंढने पर कंटेंट नहीं मिलेगा, ढंग की किताबें नहीं मिलेगी। हिंदी मीडियम से सबसे बेस्ट जो राजस्थान में आपको किताबें मिलेगी, शायद किसी भी स्टेट में ना मिले। इतनी अच्छी किताबें जो सरकार के द्वारा खुद के द्वारा छापी गई है और अच्छे अच्छे यहाँ पर राइटर हैं। फिर भी जो टॉप 10 है राजस्थान में, टॉप 10 में जो है 7 से 8 बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेचारे स्ट्रगल करते हैं वहां पर कि ढंग का कंटेंट मिल जाए और पढ़ के चला जाऊं। फिर यहां पर इंग्लिश मीडियम का राजस्थान में कंटेंट कम होने के बाद भी टॉप 10 में आरएस में इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्मार्टनेस है। हिंदी मीडियम में वो चीजें नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? स्मार्टनेस क्यों नहीं है? क्योंकि जब स्कूलों में पढ़ रहे थे वहां पर नींवें कमजोर रह गई, ढंग की स्कूलिंग नहीं दी गई, ढंग की पढ़ाई नहीं दी गई। उस दौर में यह नहीं सिखाया गया था कि टेक्नोलॉजी का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते, और दिमाग को किस प्रकार खोल सकते हैं। उस वक्त टीचर जो है सरकारी स्कूलों में सिर्फ मटकियां भरवाते थे और कुछ नहीं करवाते थे और मुर्गा बनाते थे। वो कारण रहे हैं कि हमारी स्मार्टनेस उस लेवल पर नहीं जा पाती है। और है ना, और क्या होता था स्कूलों में? बस ककड़ियां गाजर मूली लेके चला जाते थे कि हाँ हमारे जो गुरुजी ने मंगवाया, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते, है ना। तो ये सब कारण है। छठी चीज क्या है? गलत बुक लिस्ट व कंटेंट का सिलेक्शन। जो नए बच्चे होते हैं खास तौर से हिंदी मीडियम में गलत बुक लिस्ट का चयन कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, पढ़ लेते हैं किसी कोचिंग के नोट्स। मान लीजिए लक्ष्मीकांत स्किप कर दिए और दृष्टि और संस्कृत के नोट्स पढ़ लिए, तो यहां तो सबसे बड़ी गलती होगी। पढ़ना कुछ और होता है, जैसे कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी होती है, एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं और कोचिंगों पर भरोसा कर लेते हैं कि भाई हमारी कोचिंग ही जो है वो सिलेक्शन दिलवाएगी। जैसे मल्लुका आईएएस जैसे जो कोचिंग है, नए नए जो दुकानें खुलती रहती है हर दौर में, है ना, वो लगातार एड के थ्रू जो इतना प्रचार करती है कि 12वीं के बाद जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसमें फंसना 100% तय है, मान के चलिए आप। तो यहां पर क्या होता है, वो एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कोचिंगों के झांसे में आ जाते हैं। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड बुक जो ढंग से उनका चयन नहीं करते हैं कि मुझे कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। क्या मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, नितिन सिंघानिया पढ़नी चाहिए? इन चीजों के लेवल पर जो है बहुत बड़ी जो है वो गलतियां कर देते हैं। तीसरी चीज, विजन आईएएस के कंटेंट से अनजान रहते हैं।
अब एक विजन आईएएस नाम की भी कोचिंग है, वो सच में बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, लेकिन हिंदी मीडियम के लगभग बच्चों को शुरू में पता ही नहीं होता है कि विजन आईएएस नाम की कोचिंग और उसके कंटेंट को देखना चाहिए, है ना। मेंस में तो इस कंटेंट की जो कोई बराबरी नहीं कर सकता आज के दौर में मेरे हिसाब से। मैंने जिसको इतना फॉलो किया है, दृष्टि आईएएस, संस्कृत आईएएस आसपास ही नहीं है, आसपास ही नहीं है। और ठेकेदार कौन बने हुए हिंदी मीडियम के? दृष्टि आईएएस और संस्कृत आईएएस। और जब ठेकेदार बने हुए हैं फिर भी उनसे सिलेक्शन नहीं हो रहे। और क्यों नहीं हो रहे? विजन आईएएस का बच्चे कंटेंट ही नहीं देखते, उनसे एवेल्युएट नहीं करते, अपने नोट्स नहीं बनाते। वो कहां से बनाते हैं? दृष्टि आईएएस, संस्कृत आईएएस। उनका कंटेंट कैसा है वो आप देख लेना वहां जाकर, किस लेवल पर आपको चीजें दिखती है। अगला कारण 7वां क्या है कि बेस्ट अलग अलग टीचर वे मेंटर चुनने के बजाय दृष्टि व संस्कृत आईएएस में सारे पैसे खर्च कर देना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। एक कोचिंग पर जो पूरी पूरी निर्भरता। जबकि इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर को चुनते हैं, वो हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर को वो प्लानिंग ये बनाते हैं, पूरा का पूरा वो सर्चिंग करते हैं कि इकोनॉमिक्स मुझे सबसे बेस्ट कौन पढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था कौन मुझे बेस्ट पढ़ाएगा, मुझे राजनीति शास्त्र कौन सबसे बेस्ट पढ़ाएगा, वो ऐसे सोचते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि भाई दृष्टि आईएएस में विकास देवी करती है, मैं वहां चला जाता हूं, वो सिलेक्शन दिलवा देंगे। अरे भाई वो पढ़ाती नहीं है सारे सब्जेक्ट, वहां कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? एक टीचर पर अगर आप निर्भर होकर जा रहे हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा? और अगर पढ़ाते भी है तो वीडियो क्लासेस चलती है लगातार वहां पर। तो यहां पर क्या है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे क्या होंगे, इकोनॉमिक्स है तो वहां पर वो मुनाल सर से पढ़ेंगे, जीएस 3 अगर उन्हें मेंस का पढ़ना है तो शिविन चौधरी से पढ़ेंगे, जीएस 4 पढ़ना है तो मुदित सर से पढ़ेंगे। और हमारे क्या है, बस भाई हम तो 2 ही कोचिंगों से पढ़ेंगे, दृष्टि आईएएस और संस्कृत आईएएस, और कोई तीसरी दुकान खुल जाती तो हम वहां पर चले जाएंगे। बस यही हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, एक कोचिंग पर निर्भरता या 2 कोचिंगों पर निर्भरता या किसी भी चीज पर भरोसा जो आपके जो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। वो चुनिए जो सबसे बेस्ट है। इतिहास कौन सबसे अच्छा पढ़ा रहा है? अगर मणिकांत सर अच्छा पढ़ा रहे हैं वहां जाइए, न कि संस्कृत आईएएस में जाइए। अगर आपको लगता है हिंदी साहित्य सबसे बेस्ट विकास द्विवेदी पढ़ाते हैं तो वहां जाइए, बाकी के कोर्स वहां से मत लीजिए। अगर आपको लगता है इथिक्स भी विकास द्विवेदी अच्छे पढ़ा रहे हैं तो वहां से ले लीजिए। लेकिन बाकी चीजों का क्या, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 का क्या है? क्या संस्कृत दृष्टि आईएएस उनको ढंग का पढ़ा भी पा रहे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पा रहे। संस्कृत आईएएस के पास तो ढंग का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट तक नहीं है जिसमें सिलेक्शन हो रखे हैं उनके। तो फिर मैं तो कहता हूं कि उनकी ईमानदारी इतनी, क्या उनकी नैतिकता भी बनती है क्या? उन्हें कोचिंग आज के दौर में खुली रखनी चाहिए। सबसे बड़ी नैतिकता तो ये बननी चाहिए कि उन्हें कोचिंग जो है वो ताले लगाकर अपने घर चले जाना चाहिए। सिलेक्शन तक नहीं हो रही यार, और बच्चों को बेवकूफ पर बेवकूफ बना रहे हो आप। और ऊपर से क्या हो रहा है, बिल्डिंगों में आग लग रही है, बच्चे ऊपर से कूद रहे हैं नीचे, अपनी जानों को तक जो जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में दीवारें गिर रही है और वहां पर आग लग रही है। यानी कि हम जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी जान को ही जो है बस मुश्किल से अगर बचा पा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन तो जो है ना, वो दूर की चीज है। अगली चीज क्या है, कुछ चीज ऑप्शनल सब्जेक्ट पर निर्भरता। हिंदी मीडियम में हुआ है कि हमारी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पर निर्भरता हो चुकी है पूरी तरीके से, एक हिंदी साहित्य और एक इतिहास। इस चीज के कारण क्या हुआ है कि हमारी जो यानी पूरी पूरी हम कैपेसिटी जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं उतनी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जबकि इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं है, वहां पर खूब सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। जैसे कि एक हिंदी मीडियम के एक जो स्टूडेंट थे, टॉपर बने थे ना, 136वीं आसपास, कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितनी रैंक आई थी, लेकिन वो आईएएस बन गए थे। तो उनके और मेरे जो है ऐसे में समान नंबर थे, सेम नंबर थे। बाकी जीएस के सारे पेपर में समान नंबर थे। ऑप्शनल में अलग नंबर थे। ऑप्शनल में हुआ क्या, मेरे पास हिंदी साहित्य था और मेरे नंबर आ रखे थे 243 नंबर, और उनके पास ऑप्शनल क्या था, थे वो हिंदी मीडियम के, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर भरोसा नहीं किया और उन्होंने मैथ जो ऑप्शनल है वो लिया और उसमें उनके नंबर आए थे 330। यहाँ पर आप खुद सोचिए, 90-100 नंबर का डिफरेंस आ गया और वो प्रॉपर आईएएस बन गए। मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने जो है, मेरे पास ऑप्शनल के उतनी जो है स्कोप नहीं था। मैंने 2 ही स्कोप रहता है हिंदी मीडियम बच्चों के पास, हिंदी साहित्य और इतिहास। बाकी जो है यहाँ पर जो है मैथ्स वगैरह लेने की जो हिम्मत नहीं पड़ती है। और ये भी हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट तो इसीलिए ले पाया क्योंकि आईआईटी का बैकग्राउंड था, मेरे पास नहीं था आईआईटी का बैकग्राउंड कि मैं मैथ्स जैसे इतने टफ जो है सब्जेक्ट को ले पाऊँ। जबकि मेरी मैथ्स की खुद की बैकग्राउंड रही है, लेकिन इतनी भी नहीं रही है कि इस लेवल पर सोल्व कर लूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट पर इतनी, अगर मैं कहूँ इतना फर्क आ रहा है, एक के 330 आ रहे हैं, के 243 आ रहे हैं, और ये जो आईएएस बन पा रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है हमें परेशान करती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो है जो ऑप्शन है वो बहुत कम है। प्लस जो हिंदी साहित्य एक बहुत अच्छा ऑप्शन था पहले के दौर में, उसकी जो है वो मार्क्स जो है लगातार घट रहे हैं। आज के दौर में जो है एवरेज 250 के आसपास आ चुका है, जो कि एक दौर में 300 प्लस था। वैसे सबके मार्क्स घट रहे हैं ऑप्शन में लगातार, लेकिन फिर भी जो हमें कहीं ना कहीं जो नुकसान तो वही हुआ है। एक दौर में हिंदी साहित्य में 344 नंबर भी आ रखे हैं, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं उस लेवल पर। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वही ज्यादातर बच्चे ले रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे जब एक जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, एक जैसे वो कंटेंट लिख रहे हैं, और टीचर भी जब एक जैसा पढ़ रहा है तो वो भी बेचारा परेशान हो जाता है, नंबर काटते जाता कि भी सारे एक जैसे तो लिख रहे हैं, कहाँ नंबर दूं? ना कोई इनोवेशन है, ना कोई नवाचार है। 9वीं चीज जिसकी बात है कि भी वास्तविक कारण क्या है, यूपीएससी की भी कुछ गलतियां हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी पूरी पूरी दूध की धुली हुई है, बिल्कुल भी नहीं है। कमजोरियां हमें हर एक में ढूंढनी है, अंधभक्ति नहीं करनी है, ना यूपीएससी अंधभक्ति करनी है,
ना कोचिंगों की अंधभक्ति करनी है। तो यूपीएससी में क्या कमियां है लगातार, अब ये एडवांस वाली कमी नहीं है भाई, ठीक है ना। तो लगातार जो है वो यूपीएससी क्या हो रही है, एडवांस हो रही है। तो ये तो अपने आप में अच्छी बात है, यूपीएससी एडवांस हो रही है, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को एडवांस होना चाहिए। जैसे राजस्थान में आरएस में जो आरपीसी है वो लगातार एडवांस हो रही है। इस बार आप आरएस के जो पेपर देख लें एक बार 2024 के मेंस के, कितने अच्छे उन्होंने पेपर बना रखे हैं। तो यहाँ तो अच्छी बात है, यूपीएससी की एडवांस हो रही है। लेकिन इस एडवांस होने के कारण यूपीएससी में हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेट कम हो रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो वहीं पर हैं, जो पहले हिंदी मीडियम के बच्चे आज 1970 के दशक में जो हालत थी स्कूल एजुकेशन की, वो आज के दौर में है 2025 में, वो एडवांस नहीं हुआ, लेकिन यूपीएससी एडवांस हो गई। और यूपीएससी एडवांस जब हो रही है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसकी बराबर ही एडवांस हो रहे हैं, हिंदी मीडियम के नहीं हो रहे। इस कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा। और जब यूपीएससी इतनी एडवांस नहीं थी 2000 के आसपास, तो हिंदी मीडियम से खूब सिलेक्शन होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे वहीं पर है आज से 20 25 50 साल पुराने दौर में, और हिंदी मीडियम के टीचर भी वहीं पर है। दूसरा, अब देखो कमियां क्या यूपीएससी में, पूर्वाग्रह, कॉपी चेकिंग में है। अब कॉपी चेकिंग में कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह है, ये चीज हमें स्वीकारनी चाहिए। क्यों स्वीकारनी चाहिए? क्योंकि मैं कॉलेज में जिसमें पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम की थी, और उनमें वहां पर एक टीचर मिल गए थे जिनका हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे उनका कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह था कि भाई इनसे पढ़ा नहीं जाता, या फिर जो ये चीजें उतनी अच्छे से नहीं लिख पाते, तो उनका पूर्वाग्रह मैंने वहां पर देखा था। तो नॉर्मल सा एक पूर्वाग्रह होता है। पूर्वाग्रह को मैं अगर सच में अगर सही अगर तरीके से समझू ना, आप में से अधिकतर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं वो हिंदी में डालते हैं या फिर इंग्लिश में डालते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि मैं अपने आसपास जितने भी बच्चों को देखता हूं, जितने भी लोग हैं, उनको इंग्लिश आती तक नहीं है ढंग से। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट, इंस्टाग्राम में पोस्ट, व्हाट्सएप पर पोस्ट इंग्लिश में डालते हैं, और खास तौर से ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो डालती है ट्रांसलेटर का यूज करके। जब यहां पर सोशल मीडिया पोस्ट पर ही इतना बड़ा पूर्वाग्रह दिख रहा है कि भाई हिंदी में हम पोस्ट तक नहीं डाल पा रहे हैं कि मैं आज क्या कर रहा हूं, मैंने कहां फोटो खींची, वो तक हम हिंदी में नहीं डाल पा रहे हैं। तो यूपीएससी जब आंसर लिख रहे हैं तो वो टीचर से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो ईमानदारी से कॉपी चेक कर लेगा? उसके मन में भी तो पूर्वाग्रह रह सकते हैं फिर कॉपी को लेकर। ये चीजें सच में ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि पूर्वाग्रह हिंदी भाषा को लेकर सिर्फ वो टीचर नहीं भरा हुआ है, हम खुद भरे पड़े हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट तक जो है हम राजस्थानी में नहीं कर सकते, हिंदी में नहीं कर सकते, इंग्लिश में ही करना है, भले इंग्लिश ना आए, भले ही ट्रांसलेटर यूज करना पड़े। तो पूर्वाग्रह पूरे पूरे देश में भरे पड़े हैं, और इसीलिए जो है हिंदी के वगैरह के लिए साइन वगैरह से यूज किए जाते हैं और इंग्लिश के लिए ऐसे यूज किए जाते हैं। फिर क्या है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी है पूर्वाग्रह निश्चित रूप से। अब इंटरव्यू पैनल में वो लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ज्यादा जो एलीट किस्म के लोग हैं, उन्हें गांवों के बच्चों की कई सारी तो बातें समझ में नहीं आती है ना, उनकी वो फीलिंग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो है वो दिक्कत दिख रही है इंटरव्यू के लेवल पर। और सबसे बड़ी दिक्कत है गांवों के जब बच्चे होते हैं, गांवों के बच्चों को जो समझ सकता है वही समझ सकता है जिसने ग्रामीण परिवेश को जो ढंग से जिया है। वहां पर उस लेवल के वो सवाल बच्चे जवाब ही नहीं दे सकते जो इंटरव्यू पैनल वहां चाह रहे हैं, जिन्होंने वो उस तरह की अंग्रेजी भरी जो जिंदगी जी है। तो इंटरव्यू के लेवल पर जो है वो दिक्कत है। प्लस सीसेट, अब कोई कहेगा सीसेट में क्या दिक्कत है, वहां पर भेदभाव थोड़ी है, तो पेपर तो सेम ही आता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का। पेपर भले ही सेम आता हो, लेकिन भाई साहब इसको सिर्फ पास करना होता है, और इसमें इतना टफ देने की जरूरत कहाँ है? मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग को है, वहां पर क्या मैथमेटिक्स कहाँ काम आएगी? इतनी यूपीएससी के दौर में कितनी काम आएगी? बेसिक बेसिक पूछो, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आईएएस बनने के बाद भी कुछ वहां पर काम नहीं आने वाले। तो इतना टफ पूछने की कहीं जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पूछो। 10वीं क्लास तक की चीजें पूछी जानी चाहिए, और आप पूछ रहे हो ऐसी चीजें। मैं खुद मैथ बैकग्राउंड का हूं, और हर बार बस मुश्किल से बचता हूं कि भाई यहाँ सीसेट पास हो जाऊं मैं। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 2-3 चीजें जो है बहुत बड़े लेवल पर कमी दिख रही है पूर्वाग्रहों के स्तर पर, है ना, यूपीएससी के स्तर पर। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं इतने बड़े लेवल पर पूर्वाग्रह नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, रैंक भले कम आ जाए। क्योंकि कई सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे रवि कुमार सियाग है, लगातार उन्होंने मेंस दिया, हर बार उनका मेंस निकला और अच्छे नंबरों के साथ निकला। अगर कॉपी चेकिंग में पूरा पूर्वाग्रह होता तो रवि कुमार सियाग कभी पास नहीं होते। अगर इंटरव्यू में पूर्वाग्रह होता तो सुनील को जो धनवंत है उनके 190 नंबर तक नहीं आते, या फिर दिव्या तंवर उनके 200 नंबर आ रखे इंटरव्यू में। प्लस सीसेट में लगातार मैं खुद भी पास नहीं होता अगर इतना पूर्वाग्रह होता। तो यहां पर यानी कि ये कमियां जरूर है, मैं खुद कहता हूं, लेकिन इतनी बड़ी कमियां नहीं है कि आपके सिलेक्शन को रोक पाए। बस रैंक जरूर कम कर सकते हैं वो, लेकिन आपके फाइनल सिलेक्शन को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। बस ये ध्यान रखें, सबसे बड़े कारण शुरू वाले ही हैं, आपकी खराब स्कूलिंग, खराब कोचिंग है। 10वां कारण होनहारों का जो है कम सिलेक्शन के डर या अन्य कारणों से मीडियम बदल लेना। अधिकतर डर जाते हैं पहले कि भाई साहब हिंदी मीडियम से सिलेक्शन ही नहीं होता है, बस जो होनहार होते हैं इस कारण से जो है इंग्लिश मीडियम में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल जो है जैसे गौरव बुढ़ानी है, 13वीं रैंक आ रखी है इनकी, ठीक है, आईएएस में, और प्लस 12वीं रैंक आ रखी है आरएस में। अब हो सकता है उन्हें तो जो है वो बनारस वगैरह जो थी वहां पर है ना, उन्होंने वहां पर पढ़ा होगा तो इंग्लिश से सेज हो गए होंगे पूरे पूरे, इसलिए भी जो उन्होंने जो है वो चेंज किया होगा। लेकिन 12वीं तक तो कम से कम हिंदी में ही थे वो, है ना। अगर ये हिंदी मीडियम में होते तो आज हिंदी मीडियम से भी जो है वो ये जो है रैंक आ सकती थी 12वीं और 13वीं, क्यों नहीं आ सकती थी? क्योंकि उनका टैलेंट तो सब सेम ही है, बस मीडियम ही तो चेंज किया है। इसलिए होनहारों का जो है मीडियम चेंज करना भी जो है वो सिलेक्शन रेट में जो है बड़ा कारण जो है बनेगा। और आने वाले दौर में जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट होंगे, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन उतना जो है वो घटता जाएगा। और मैं फिर जो है सचेत कर रहा हूं, यहां पर लगभग सबके कारण खत्म हो चुके हैं। और 11वां अगर कारण जोड़ना है तो टेक्नोलॉजी का आप जोड़ सकते हो।
कि तकनीक जिस रूप में बढ़ रही है उस तकनीक का जो है हिंदी मीडियम के बच्चे ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मैंने वहां बता दिया क्या था कि भी स्कूलों में जो है तकनीक जो है वो ढंग से सीखी नहीं जाती, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीजें खत्म होती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, वास्तविक कारण भाषा नहीं है हिंदी मीडियम के कम सिलेक्शन का कारण। वास्तविक कारण हमारी खराब जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि खराब होना सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे टीचर्स खराब होना सबसे बड़ी दिक्कत है, कोचिंग माफिया जो है सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो है सिरदर्द बन चुके हैं। और यही कारण है कि जो है सिलेक्शन रेट ना के बराबर जो है वो पहुंच गया है। और फिर मैंने जो शुरू में बात कही थी कि अगर चीजें नहीं सुधरी तो मान के चलिए कि अगले से 20-30 सालों बाद जो हिंदी मीडियम से एक भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर चीजें सुधर जाती है तो सब कुछ चीजें सही हो जाएगी, लेकिन चीजें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जल्दी जो ऐसी चीजें सुधरने वाली है। वो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक सरकारी स्कूलें नहीं सुधरेगी, जब तक हिंदी मीडियम की स्कूलें नहीं सुधरेगी। और दरअसल स्कूलें रही कहाँ है, अब सब कुछ स्कूलें खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग माफिया रहे हैं, स्कूलें तो ही नहीं आज के दौर में। और जितने कोचिंग माफिया बढ़ेंगे उतनी लोगों की जो मोनोपोली बढ़ेगी, इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन तो बढ़ेंगे, हिंदी मीडियम के नहीं बढ़ने वाले बहुत ज्यादा, कहीं चांस लग नहीं रहा है। क्योंकि हिंदी मीडियम की कोचिंग भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की जो इंग्लिश मीडियम की जो दिखती है। बाकी हर किसी को उम्मीदें रखनी चाहिए कि भी हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो करना है आपको करना है। ना कोई कोचिंग आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है, ना यूपीएससी आपको जो है सिलेक्शन लेने से रोकेगी। अगर आप में हिम्मत है, आप में जुनून है, कोई सा भी मीडियम हो, कोई आड़े मीडियम आपके आएगा नहीं। आप में अगर जुनून है तो आपको बेसिक को भी जो मजबूत, जो अगर कमजोर भी है उसको भी मजबूत बना सकते हो। लेकिन कोशिशें सारी आपको करनी पड़ेगी, जुनूनी बनना पड़ेगा, हर वक्त जो है मेहनत करनी पड़ेगी, एक भी सेकंड आपको खराब नहीं करना है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा भले जो है 5-6-7 घंटे पढ़कर जो है पास हो रहा हूं, लेकिन आपको यह सोचना है कि मेरी स्कूलिंग इतनी वीक रही है, मैं वहां इतना कमजोर हो रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे से मैं इतना पीछे हूं, तो मुझे कम से कम मुझसे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ही पढ़ना है एक दिन में, ताकि जो स्कूल में मेरी गड़बड़े हुई उनको मैं सुधार पाऊं यहाँ पर। और अगर वो चीजें आप कर लोगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत आगे जा सकते हो। और वही चीज मैं फिर बहुत दोहरा रहा हूं, कोचिंगों के हाथों नहीं लुटना है, क्योंकि हिंदी मीडियम के पतन का कारण वो खुद भी हैं। बस इतनी सी चीज आप ध्यान रखें। बाकी मेरी तरफ से राम राम साहब।